आज हम एक नए सीरीज को स्टार्ट करें जिसमें हम पूरे वर्ल्ड को यानी कि अर्थ को हम एक्सप्लोर करेंगे। यानी कि जितने भी लैंड मासेस हैं, जितने सारे देश हैं, सभी का लोकेशन कहाँ पर है, भारत से उसका रिलेशन किस तरह का है ना। इन सभी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। जो एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और जो सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी नॉन टेक सब्जेक्ट को पढ़ोगे आप तो वहाँ पर ये आपको काम आएगा काफ़ी। और ज्योग्राफी के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से बनाने में मदद मिलेगा, है ना। और रही बात जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा, अगर उसको भी दुनिया के बारे में नॉलेज चाहिए कि वर्ल्ड कैसा हमारा है ना, कहाँ पर कौन सा लोकेशन है, कहाँ पर कौन सा सी है, कौन सा ओशियन कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है, उस देश का रिलेशन भारत के साथ में कैसा है, इन सभी चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो फिर ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस पूरे सीरीज में जो हम यूज करने वाले हैं कंटेंट वो रहेगा आपका सबसे पहले फिजिकल मैप, जहाँ पर हम फिजिकल ऑब्जेक्ट को यानी कि चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे कि आपका माउंटेन हो गया, है ना, आपका रिवर्स हो गए, आपके डेजर्ट हो गए, ये सब चीज़ को वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। और एक हो जाएगा आपका पॉलिटिकल मैप, जहाँ पर हम किसी कंट्री के बॉर्डर को शो करते हैं, ठीक है। और साथ ही हम यहाँ पर यूज करेंगे आपका वर्ल्ड का मैप, जो हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी लोकेशन को जूम करके देखेंगे वहाँ पर और वो आपके दिमाग में परमानेंटली फीड भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर वर्ल्ड मैप है ना। इसमें देखो ये आपका कुछ स्पेरिकल शेप में, ये एक्चुअल में पूरे अर्थ का जो है ना मैपिंग है। तो यहाँ पर ये कुछ स्पेरिकल शेप में, जब हम इसको किसी पेपर पर शो करते हैं ना तो हम इसको इस जगह से, यानी कि यहाँ पर देखो ये वाला जो ओशियन है ना, इसका नाम यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन, आपको आगे पता चलेगा ये सब चीज़। तो इसी को हम यहाँ से बीचों बीच यहाँ से कट करते हैं। तो यानी कि मैप आप जब भी खोलोगे ना तो राइट साइड में ये वाला पोजीशन दिखेगा और लेफ्ट साइड में ये वाला पोजीशन दिखेगा, ठीक है। और इस मैप का है ना, इस मैप का खास चीज़ क्या है, इसमें जो है ना किसी भी लोकेशन को आप 3D में देख पाओगे। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको पार्लियामेंट दिखाना चाहूँ भारत का, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जूम करता हूँ पार्लियामेंट की तरफ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको मिलेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये है पुराना वाला पार्लियामेंट और यहाँ पर इसके बगल में यहाँ पर नया पार्लियामेंट बन रहा है। तो ऐसे हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट, कंट्री, लैंडलॉक कंट्री और पेनिनसुला। इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इस टर्म को हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे वहाँ पर। अगर मैं कहीं पर पेनिनसुला यूज कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट को देखते हैं। तो कॉन्टिनेंट को देखो, यहाँ पर हमारे अर्थ पर जो है ना टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं। यहाँ पर सबसे पहले एशिया हो गया, इसके बगल में यूरोप है, नीचे अफ्रीका है यहाँ पर, और ये है नॉर्थ अमेरिका, और नीचे साउथ अमेरिका, ठीक है ना। अब इसका बॉर्डर देख लो, यहाँ पर जो है ना पनामा कैनाल, ठीक है, ये अलग करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। यहाँ पर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है यहाँ पर सुएज कैनाल, ठीक है। और नीचे में यहाँ पर है आपका अंटार्कटिका, और ये यहाँ पर है ओशिनिया, है ना। आपको पता होगा अभी तक ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ओशिनिया महाद्वीप का नाम है, कॉन्टिनेंट का नाम है। उसको हम अभी देखेंगे कि ओशिनिया क्या है और ऑस्ट्रेलिया से कैसे लिंक है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो ऑस्ट्रेशिया, मेलानेशिया, मैक्रोनेशिया और यहाँ पर पोलिनेशिया है। इन सभी को मिलाकर जो है ना एक नया कॉन्टिनेंट बोला गया जिसका नाम है ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं, ये एक देश है, ठीक है ना। तो इसको अभी हम अच्छे से समझेंगे आगे। सबसे कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर यूरोप और एशिया का बॉर्डर। यहाँ पर देखो इसके बीच का बॉर्डर क्या है, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये है आपका यूराल रेंज, है ना, यूराल रेंज, माउंटेन रेंज ये हो गया। और नीचे यहाँ पर आपका हो गया ये कैस्पियन सी, और यहाँ पर हो गया कॉकेसस रेंज, और इसके बाद यहाँ पर ब्लैक सी, और यहाँ पर जो टर्की का थ्रेस वाला हिस्सा है ना एनाटोलिया से, ये इसको अलग करता है यूरोप को एशिया से, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो तो एशिया में रूस का कुछ हिस्सा है और कुछ यूरोप में है, ठीक है। और यहाँ पर टर्की का कुछ हिस्सा एशिया में, कुछ यूरोप में है। यहाँ पर देखो ये वाला जो कलर है ना, ये वाला आपका एशिया है, ये ब्लू वाला जो है ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है। यहाँ पर जो ये कलर है ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे में यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका है, नीचे में अंटार्कटिका है। और ये वाला जो है ना यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बेसिकली इसका नाम है ओशिनिया। अब हम समझते हैं ओशिनिया को, है ना। देखो इसको थोड़ा सा और देखो, ये मैप जो है ना बेसिकली इसमें जो है ना पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप दोनों मिक्स है। यानी कि यहाँ पर देखो बॉर्डर भी दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर जो है माउंटेन वगैरह भी दिख रहे होंगे। तो यानी कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पर इसका यूज होगा वहाँ पर इसको हम यूज करेंगे, है ना।
अब हम समझते हैं ओशिनिया को, है ना। देखो यहाँ पर जो ये ऑस्ट्रेसिया है ना, इसमें आपका आ जाएगा बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, है ना, और न्यूजीलैंड को भी इसमें काउंट कर लेते हैं। और यहाँ पर पोलिनेशिया है, ठीक है, इसमें कुछ आइलैंड है यहाँ पर, है ना, और न्यूजीलैंड को इसमें भी काउंट करते हैं। ये बेसिकली कॉमन जंक्शन है किसके बीच में, ऑस्ट्रेसिया और पोलिनेशिया के बीच में। यहाँ पर आपका मिलेगा मेलिनेशिया, इसमें यहाँ पर कुछ देश हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, है ना, ओशिनिया कॉन्टिनेंट को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सभी देश के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ऊपर में यहाँ पर है माइक्रोनेशिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 लोकेशन जो है ना, यानी कि माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया और यहाँ पर ऑस्ट्रेसिया, इन सभी को मिलाकर इसको हम बोलते हैं ओशिनिया एक कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। इसको यहाँ पर और अच्छे से देख लो, है ना। यहाँ पर पोलिनेशिया है, ये माइक्रोनेशिया है, ये मेलानेशिया और यहाँ पर ऑस्ट्रेसिया, सभी को मिलाकर हम बोलेंगे ओशिनिया, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका कॉन्टिनेंट था। इसमें देखो कितने देश आते हैं, आपको लग रहा हो ये कितना छोटा लोकेशन है ना। इसमें ये सारे के सारे टोटल देश आते हैं, ठीक है ना। जब हम ओशिनिया को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन सभी देश के बारे में सेपरेट डिस्कशन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। कॉन्टिनेंट आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा। देखो इसी का छोटा हिस्सा जो है ना सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ये जो आपका जो है ना ये इंडिया वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज, यहाँ पर हिमालयन है ना, और यहाँ पर आराकाम रेंज है। यानी कि ये सब जो है ना इसको बिल्कुल अलग करता है। और यहाँ पर सारा फैसिलिटी जो एक कॉन्टिनेंट में होना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी छोटा है, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो यानी कि कॉन्टिनेंट का एक छोटा हिस्सा क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट, है ना। कंट्री तो आपको पता ही होगा, है ना। यहाँ पर फिर आता है आपका लैंड लॉक्ड कंट्री। इसमें देखो क्या होता है ना, ऐसा देश जो चारों तरफ किसी ना किसी देश से घिरा हो, उसका कोई भी बॉर्डर डायरेक्ट ओशियन के साथ में या फिर समुद्र के साथ में ना मिलता हो, उसको बोलेंगे हम लैंड लॉक्ड कंट्री। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, है ना। इसमें कौन कौन से देश आएंगे इसको हम डिस्कस करेंगे, इसलिए हम आपको पहले इसका डेफिनेशन बता रहे हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपके पास है आइलैंड, है ना। आइलैंड क्या होता है, समुद्र के बीच में। जैसे कि इसमें देखो यहाँ पर ये छोटा सा आपको मिलेगा लैंड मास, इसको बोलेंगे आइलैंड, यानी कि समुद्र के बीचों बीच छोटा सा लैंड मास, उसको बोलेंगे आइलैंड। जैसे यहाँ पर श्रीलंका आपका, ठीक है, ये भी आइलैंड है आपका। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड है ना। पेनिनसुला की बात करें अगर, तो ये होता है आपका जो 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ये जो अरब है ना, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, यानी कि 3 साइड से ये वाटर से घिरा हुआ है, यानी कि ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया। जैसे कि यहाँ पर हो गया आपका डेक्कन वाला रीजन, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है, नीचे भी वाटर है, यानी कि ये आपका डेक्कन पेनिनसुला हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से दुनिया में काफ़ी सारे पेनिनसुला है, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जब हमारा ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका इंट्रो वीडियो था कोर्स के बारे में, और हम जो है ना इसको जब हम स्टार्ट करेंगे कोर्स को, वो हम कैसे करेंगे इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि ये आपका पूरा वर्ल्ड है ना, पूरे वर्ल्ड को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, इसमें हमको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग का लोकेशन यहाँ पर है, ये हमारा प्यारा भारत है ना, और इसका लोकेशन कहाँ पर है, एशिया में। अगर मैं इसको यहाँ पर मैं डिवाइड करूँ इस तरह से, है ना, तो ये कुछ एशिया का बॉर्डर है आपका, ठीक है ना, इस तरह से इधर एशिया आपका है। अगर हम एशिया को भी कुछ हिस्से में डिवाइड करें ना, जैसे यहाँ पर देखो इसके साउथ में, तो इसको बोलेंगे साउथ एशिया। जहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब देश आएंगे उसको बोलेंगे साउथ एशिया, है ना। यहाँ पर फिर चाइना, जापान, ये सब ईस्ट एशिया में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो इधर मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब आपका आ जाएगा साउथ ईस्ट एशिया में। तो सभी को हम सेपरेट एक अलग अलग वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, ताकि हमारे लिए जो है ना इस चीज़ को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद हम यूरोप पढ़ेंगे, फिर हम अफ्रीका को पढ़ेंगे, फिर हम अमेरिका को पढ़ेंगे, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, फिर हम साउथ अमेरिका को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर ओशिनिया को पढ़ेंगे, है ना, और फिर यहाँ पर नीचे में अंटार्कटिका है, इसको भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से हम पूरे के पूरे इस सीरीज को पढ़ने वाले हैं। जब हमारा पूरा लैंड मास खत्म हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे ओशियन को स्टार्ट, ठीक है ना। ओशियन को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो ओशियन के अंदर हम सी पढ़ेंगे, जितने वाटर बॉडी होते हैं जैसे कि स्टेट्स हो गए उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, वे हो गया उसको हम पढ़ेंगे, जितने भी सारे वाटर बॉडी से रिलेटेड टर्म है उसको हम सीखेंगे वहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखो ये है इंडियन ओशियन, है ना, यहाँ पर ये वाला जो है ना ये आपका क्या है, ये आपका अटलांटिक ओशन है, ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये वही वाला हिस्सा है ना, और यहाँ पर पैसिफिक ओशन, है ना। इसी को डिवाइड करके 2 हिस्से में बटा है, जो हम आपको पहले एक्सप्लेन किए थे वीडियो की स्टार्टिंग में। और नीचे में यहाँ पर मिलेगा आपको सदर्न ओशियन। इसको सबसे पहले जो स्टार्टिंग में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, लेकिन अब इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि नीचे में भी एक ओशियन है, ठीक है। तो हम सभी ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जितने सारे आइलैंड है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ को हम इस पूरे सीरीज में कवर करेंगे।
और एक इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे।